तो जैसा कि पिछले पार्ट पे हम लोगों ने देखा था कि डिवाइन एम्परर ओशन में इन्वेस्टिगेट करने चला गया था, जहाँ पे वो बीच में हेवन दाउ सेक्ट के शिप के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो लोग की शिप को कुछ पायरेट्स लूट रहे होते हैं। और वो पायरेट डिवाइन एम्परर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कोई भी हो, यहाँ से शांति से चले जाओ, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं बच के जा पाओगे। जिसे सुनकर डिवाइन एम्परर भी अपनी पावर का यूज करते हुए वो लोग की शिप को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसे डिवाइन एम्परर काफी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा होता है। जिसे देखकर जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड दाओ सेक्ट के लोग आप लोग के अंडर में है, और वो काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। जिसे देखकर जो डिवाइन एम्परर होते हैं वो लोग उसके पास में एक टोकन फेंक देते हैं, जिस टोकन को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान और डर गया होता है। जिसके बाद हमारा वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक मास्टर का सीन देख पा रहे होते हैं, जो कि अपनी डिसाइपल से पूछ रहा होता है कि क्या मैंने जैसा कहा था वैसा सब कुछ सही से हो रहा है। जिसे सुनकर उसका डिसाइपल हाँ कह रहा होता है और कहता है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं साउंड जेट का यूज कर लूंगा। जिसे सुनकर जिसका जो मास्टर होता है वो कहता है कि अगर मैं उस दिन नहीं गया होता तो मैं सही में से विश्वास कर लेता कि डिवाइन एम्परर वापस आ गया है। जिसे सुनकर जिसका डिसाइपल होता है वो कहने लगता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि जो डिवाइन एम्परर हम लोग देख रहे हैं वो नकली है। जिसे सुनकर उसका मास्टर होता है वो कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक रियल डिवाइन एम्परर हो या फेक, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हेवेनली दाओ सेक्ट ने ऐसा उसमें कौन सी पावर देख ली जो उसे डिवाइन एम्परर सोच रहे हैं। जिसके बाद हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग डिवाइन एम्परर के साइड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे डिवाइन एम्परर को काफी ज्यादा पॉइंट मिल रहे होते हैं। और तभी जो डिवाइन एम्परर होता है अपने हाथ में उस टोकन को देखते हुए उस बैंडेड से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग इस टोकन के बारे में कुछ भी जानते हो। जिसे सुनकर जो बैंडेड लीडर होता है वो डिवाइन एम्परर से कहता है कि हम लोग तो सिल्वर शार्क आइलैंड पे रहते हैं, जहाँ पे हम लोग छोटे आदमी हैं और हम लोग सबसे ज्यादा नीचे ओहदे पे रहते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता है। जिसे सुनकर डिवाइन एम्परर होता है उसे कहता है कि तुम्हें जितना भी कुछ पता है इसके बारे में मुझे वो सब कुछ बताओ। जिसे सुनकर जो बैंडेड लीडर होता है वो बताता है कि जैसा आपने इस टोकन को मुझे दिखाया है, ये टोकन बिल्कुल हम लोग के टोकन जैसा ही दिखता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग के पास ऐसा कोई भी टोकन नहीं है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा नीचे ओहदे पे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग के आइलैंड मास्टर का ये टोकन हो, क्योंकि हम लोग ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, और उससे माफी मांगने लगता है। जिसे सुनकर जो डिवाइन एम्परर होता है वो कहता है अजीबोगरीब देखा था अपने आइलैंड पे। जिसे सुनकर जो बैंडेड लीडर होता है वो कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा छोटे आदमी हैं, तो हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा छोटे आदमी हैं। लेकिन हम लोगों ने रिसेंटली अपने पैलेस मास्टर को नोटिस किया था कि वो कहीं बहुत जल्दी में वापस आ रहे थे। जिसे सुनकर डिवाइन एम्परर से और भी कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से वही कहता है कि हम लोग इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं और हम लोग पूछने की भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा छोटे आदमी हैं। जिसके बाद जो डिवाइन एम्परर होता है उससे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोग मुझे अपने पैलेस मास्टर के पास लेके चलो, ताकि मैं उससे खुद से बात कर सकूं। जिसे सुनकर पहले तो वो बैंडेड लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, फिर वहाँ पे जल्दी से मान भी जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सिल्वर शार्क आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फाइनली बैंडेड लीडर पहुंच जाता है और डिवाइन एम्परर से कहता है कि इसके थोड़े से आगे में ही हम लोग का सिल्वर शार्क आइलैंड है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक फॉर्मेशंस लगे हुए हैं और ये हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है। और वो डिवाइन एम्परर से परमिशन मांगता है कि मैं अपनी आइलैंड पे जाके पैलेस मास्टर से परमिशन ले सकूं। जिसे सुनकर डिवाइन एम्परर मान जाता है। जिसके बाद जो बैंडेड लीडर होता है वो फुल स्पीड में अपने आइलैंड की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो जो आइलैंड मास्टर होता है उसके पास पहुंच जाता है। जिसे आइलैंड मास्टर देखते के साथ काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया। जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं गलती से डिवाइन एम्परर के सामने पहुंच गया था, जो कि स्वॉर्ड दाओ सेक्ट से आया था। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा और हैरान भी हो जाता है और कहता है कि क्या सही में डिवाइन एम्परर वापस आ चुका है। जिसे सुनकर वो कहता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। जिसे सुनकर जो आइलैंड मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो हम लोग की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनकर वो जो बैंडेड लीडर होता है वो कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है।
जिसे सुनकर तो आइलैंड मास्टर होता है उससे कहता है कि तुम एक काम करो, उसे हम लोग के आइलैंड पे इनवाइट करो। इसे सुनकर जो बैंडिट लीडर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जिसे सुनकर जो आइलैंड मास्टर गुस्सा होते हुए उसे हिट करता है और कहता है कि तुम अब वही करो, तुम्हें कहा गया है। इसे सुनकर वो उसकी बात मानकर वापस से डिवाइन एम्पर के साइड चला जाता है और उसके वहां से जाते के साथ आयरन मास्टर होता है वो अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे वॉरशिप को रेडी करो। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जो वो बैंडिट लीडर होता है वो डिवाइन एम्पर के पास आके कहता है कि हम लोग के पैलेस मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और उन्हें आपको इनवाइट किया है। इसे सुनकर जो डिवाइन एम्पर होता है उससे कहता है क्या सही में तुम्हारे पैलेस मास्टर ने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया है, और वहाँ पर उसके जाने के लिए मान जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि चलो देखते हैं उस आइलैंड पे क्या क्या चीज मौजूद है, और साथ ही में ये भी कहता है कि मुझे सावधान रहने की जरूरत है। और तभी जो डिवाइन एम्पर होता है उस आइलैंड के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचते के साथ वो अपने आसपास एक शील्ड भी एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे पानी में काफी ज्यादा पावरफुल वंडर बनना शुरू हो गए होते हैं, जिसे देखकर डिवाइन एम्पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे पैलेस मास्टर हंसते हुए सामने आता है और कहता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरे इलाके में आकर हमें ही डरा सकते हो, और तुम्हें शायद भूल रहे हो कि हम लोग का सी डोमेन है और हम लोग के यहाँ पे पावर काफी ज्यादा होती है। और अपने सभी शिप्स को ऑर्डर दे देता है कि तुम लोग फ्लेम टॉर्नेडो फॉर्मेशन को बनाओ। जिसे सुनते के साथ वहाँ पे काफी ज्यादा शिप्स डिवाइन एम्पर के आसपास घूमना शुरू कर देती हैं और वहाँ पे और भी काफी ज्यादा फ्लेम टॉर्नेडो भी आ जाता है। जिसे देखकर वो डिवाइन एम्पर को देख के कहने लगता है कि तुम अब यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं जा पाओगे, और वो फिर से हंसना शुरू कर देता है। और तभी वो सभी के सभी टॉर्नेडो को एक में मर्ज करते हुए डिवाइन एम्पर को वहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है। जिसे देखते के साथ डिवाइन एम्पर भी अपनी पावर का यूज करता है और एक ही मिनट में उस टॉर्नेडो को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जो पैलेस मास्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन फिर भी वो फिर से सेम अटैक का यूज करता है और कहता है फ्लेम टॉर्नेडो, और वहाँ पर फिर से काफी ज्यादा फ्लेम टॉर्नेडो आने लग जाते हैं। जिसे देखते के साथ फिर से डिवाइन अपनी हल्की सी पावर का यूज करते हुए उस सभी टॉर्नेडो को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसकी पावर को देखकर जो पैलेस मास्टर होता है वो फिर से हैरान हो गया होता है। लेकिन तभी जो डिवाइन एम्पर होता है अपनी पावर का यूज करते हुए एक आइलैंड को क्रिएट कर देता है और उसकी मदद से सीधा पैलेस मास्टर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पैलेस मास्टर पानी में गिर गया होता है। और वहाँ पे उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे सिल्वर आइलैंड की जितने भी बोट होती हैं वो सभी की सभी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। सिर्फ पैलेस मास्टर वहाँ पे जैसे तैसे पानी से बाहर आता है और फिर से डिवाइन एम्पर पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी डिवाइन एम्पर अपनी फिर से पावर को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर जो पैलेस मास्टर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हम लोग बस ये आपका स्वागत कर रहे थे। जिसे सुनकर जो डिवाइन एम्पर होता है वो कहता है कि तुम लोग को इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपल मुझे ये बता दो कि टोकन का तुम्हारा ही है। जिसे सुनकर जो पैलेस मास्टर होता है वो कहता है कि आप जिस टोकन की बात कर रहे हैं वो इंडीड मेरा ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस आप लड़की को हम लोगों ने किडनैप किया था वो हम लोग के सिल्वरफिश आइलैंड पे नहीं है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।